भारतीय नोटों की आखिर कहां होती है छपाई, कैसे होती है इन नोटों की छपाई जिन्हें पाने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत में लगा रहता है। एक नोट छापने में सरकार का कितना खर्च आता है, भारतीय नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला कागज और स्याही आखिर कहां से आती है, क्यों सरकार अनलिमिटेड नोट छापकर सभी को अमीर नहीं बना सकती। इस तरह के बहुत से सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आए ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर भारतीय नोट कहां और कैसे छापे जाते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ये कौन तय करता है कि कितनी मात्रा में नोट छापे जाने हैं, और सरकार पुराने कटे फटे नोटों का आखिर करते क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप और हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं वो कीमत उस नोट की नहीं होती, बल्कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू नोट पर लिखी होती है। हर नोट पर एक लाइन लिखी होती है कि मैं धारक को फला रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और इसी लाइन से नोट की एक्सचेंज वैल्यू निर्धारित की जाती है। भारत में नोट छापने का काम भारत सरकार और RBI मिलकर करते हैं। SPMCIL नाम की कंपनी केंद्र सरकार के अधीन है जो नोट छापने का काम करती है, तो वहीं BRBNMPL नाम की कंपनी RBI के अंतर्गत आती है। ये दोनों कंपनियां मिलकर पिछले कई सालों से नोट प्रिंटिंग का काम संभाल रही हैं। भारत में कुल 4 जगह ऐसी है जहां नोटों की छपाई होती है। जहां भी नोट छापे जाते हैं वहां पर अच्छी खासी सुरक्षा तैनात की जाती है। किसी भी बाहरी शख्स को मील के अंदर जाने नहीं दिया जाता। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में फिलहाल करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है। सन 1926 में नासिक में पहली बार करेंसी प्रिंट करने की मील शुरुआत की गई। यहाँ पर आज 20 रुपए के नोट छापे जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1975 में की गई, जहां आज 10, 50 और 100 के नोट प्रिंट किए जाते हैं। सन 1999 में मैसूर में और साल 2000 में सालबोनी में भी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। फिलहाल देवास में सबसे अधिक संख्या में नोट छापने का काम किया जाता है। भारत में जो नोट छापे जाते हैं उसका 80% पेपर विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों से भारत नोट छापने का पेपर आयात करता है। ये पेपर एक खास प्रकार के कॉटन से तैयार किया जाता है, जिसे बनाने की प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। वहीं नोट छापने के लिए कई प्रकार के इंक इस्तेमाल की जाती है। स्विट्जरलैंड की SICPA कंपनी से भारत नोट छापने की इंक खरीदती है। इसमें 3 इंक मुख्य रूप से शामिल होती है। पहली इंटाग्लियो, जिसकी मदद से गांधी जी की छपाई होती है। दूसरी है फ्लोरोसेंट इंक, जिससे नोट नंबर और यूनिक कोड छापा जाता है। और तीसरी इंक होती है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जिससे नोट में सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जाते हैं और सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से डुप्लीकेट नोट की छपाई ना कर सके। कागज और स्याही का आयात करने के बाद इन्हें अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है, जहां नोटों की छपाई की जाती है। साल 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 493 करोड़ रुपए का कागज और 143 करोड़ रुपए की स्याही विदेशों से आयात की थी। एक साल में नोट छापने के लिए सरकार को 4 से 4,500 हजार करोड़ रुपयों का खर्च आता है। ये आंकड़ा नोटबंदी के बाद का है, यानी नए नोट छापने में भारत को इतना खर्च आता है। पुराने नोटों की छपाई में सरकार को ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती थी। साल 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने औसतन 8,000 करोड़ रुपए के नोट प्रिंट किए। 2,000 रुपए का नोट छापने में सरकार को 3 रुपए 53 पैसे का खर्च आता है। 500 रुपए का नोट छापने में 2 रुपए 65 पैसे, 200 रुपए का एक नोट 2 रुपए 48 पैसे में और 100 रुपए का एक नोट 1 रुपए 51 पैसे में प्रिंट होता है। 50 रुपए के नोट के लिए सरकार को 1 रुपए 22 पैसे की राशि खर्च करनी पड़ती है, और 10 और 20 रुपए के नोट छापने में 1 रुपए के आसपास का औसतन शुल्क आता है। कई बार नोटों की क्वांटिटी के आधार पर इस रकम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। बात करें सिक्कों की तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में टकसाल मिल मौजूद है और यहाँ पर सिक्के बनाने का काम किया जाता है। सिक्कों के अलावा मेडल्स और विशेष अवसर पर जारी किए जाने वाले सिक्के भी इन्हीं टकसाल मिल में बनाए जाते हैं। एक सिक्के को देखकर बताया जा सकता है कि आखिर वो सिक्का कहाँ बना है। जैसे अगर सिक्के में रुपए के नीचे डायमंड का निशान बना है तो इसका मतलब है कि वो सिक्का हैदराबाद में बना है। वहीं डॉट के निशान वाला सिक्का नोएडा में बनता है। नोट और सिक्कों की छपाई होने के बाद उन्हें रिजर्व बैंक की अलग अलग ऑफिस में लाया जाता है। देश में कुल 19 RBI के ऑफिस मौजूद है, जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कई बार नोट खराब हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। ऐसे नोट जो बैंक में आते हैं या RBI तक पहुंचते हैं, उन नोटों को नष्ट करके उनकी जगह नए नोट प्रिंट किए जाते हैं। पहले पुराने नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन अब पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नोटों को जलाने के बजाय उन्हें रिसाइकिल किया जाता है और एक ईंट का आकार दे दिया जाता है,
जिसका इस्तेमाल कई जगह पर किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने अपना पहला नोट साल 1938 में छापा। आरबीआई ने 5 रुपए का नोट सबसे पहले प्रिंट किया था। हालांकि इससे पहले भी भारत में नोट प्रिंट होते थे, लेकिन वे नोट आरबीआई द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा प्रिंट किए जाते थे। नोट छापने की दिशा में सरकार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में वो कागज तैयार किया जा रहा है जिससे नोट बनाए जाते हैं। मील के अंदर कागज कैसे बनता है, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। सुरक्षा कारण को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की जानकारी गुप्त रखी जाती है। वहीं कुछ समय पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर में वर्णिका नाम के एक कंपनी का उद्घाटन किया। ये कंपनी भारतीय मुद्रा के लिए इंक बनाने का काम करेगी। एक साल में 1500 टन स्याही का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा सिक्किम में भी भारतीय नोट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले इंक बनाने का काम किया जाता है। हमारे देश में नोट कितनी संख्या में प्रिंट होंगे, इसका फैसला सरकार और सेंट्रल बैंक मिलकर करते हैं। वैसे तो सेंट्रल बैंक को ही इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। नोट प्रिंट करते समय आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपयों का रिजर्व मौजूद होना चाहिए। एक देश में नोट छापने के कुछ नियम होते हैं। देश की जीडीपी, ग्रोथ रेट और रिजर्व फंड के अनुसार नोट छापे जाते हैं। आसान शब्दों में समझाएं तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज के कुल मूल्य के बराबर नोट प्रिंट किए जा सकते हैं। आपके मन में एक सवाल कभी ना कभी आया होगा कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार बहुत सारा पैसा छापकर देश से गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती? क्यों सभी लोगों को सरकार रातों रात मालामाल नहीं बना देती? अगर सरकार ने ऐसा किया तो देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी, भारतीय करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतिहास में कई देश ऐसा गलती कर चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने यह गलती की थी और उसके बाद देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण ही बर्बाद हुई। जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि $1 की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे की मुद्रा के बराबर पहुंच गई। इसलिए सरकार कभी भी जरूरत से अधिक पैसा नहीं छाप सकती, बल्कि धीरे धीरे सरकार नोटों की छपाई कम करने का प्रयास कर रही है और अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। इससे देश में करप्शन में कमी आएगी और पारदर्शिता में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।